हम बातचीत बाजार की आगे लेके चलते हैं। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर निकुंज डालमिया हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, एक तरफ एफआईआई बाइंग जारी है, लेकिन क्या आपको एक सेंस आ रहा है कि हम एक रेजिस्टेंस जोन में, एक एयर पॉकेट में आ गए हैं जिसे कहते हैं? अजय, एक तरफा तो मार्केट नहीं चल सकता है और एक तरफा मार्केट चलता है तो गड़बड़ है। तो एक तरफा मार्केट नहीं चलना चाहिए और अच्छा मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। और इस हफ्ते क्या कंसोलिडेट कर रहा है, अगर वीकली चेंज अगर आप देखें तो अब 18,000 के ऊपर आप टिके हैं। 1500 पॉइंट की रैली आपने रफली निफ्टी में देखी, उसके बाद कोई बहुत बड़ा ग्लोबल सपोर्ट नहीं मिला, उसके बावजूद भी आप ऊपर, जो बायस आपका है, बायस आपका पॉजिटिव है। पिछले 10 दिन में आप देखिए हर डिक्लाइन पे मार्केट बढ़ ही रहा है। और एयर पॉकेट की बात किया, 15-20 पॉइंट अगर निफ्टी ऊपर नीचे होता है, कल कितना नीचे निफ्टी बंद हुआ है? फ्लैट बंद हुआ। तो 1500 पॉइंट के गेन के बाद, जहाँ ग्लोबल क्यूज कल इतने स्ट्रॉन्ग और सपोर्टिव नहीं थे, डाउ भी नीचे था, हमें पता था यूएस डेट सीलिंग को लेकर के पूरे दुनिया के अंदर हाई इस समय मची हुई है, सब बात कर रहे हैं कि मार्केट एकदम तहस नहस हो जाएगा, जिमी डायमंड साहब हो, ये हो। उसके बावजूद मेरे को लग रहा है इंडियन मार्केट टिका हुआ है। अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों के अंदर हम स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर और रैली देखेंगे। मुझे लगता है कि जो मार्केट रैली है करीब 70 से 75% ऊपर हो चुकी है। ये जो लेग ऑफ रैली है शॉर्ट टर्म वाली, ये 70 से 75% ऊपर हो चुकी है। मगर जो आखिरी 25% आता है वो मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में आता है। पहले निफ्टी चलता है, फिर बैंक निफ्टी या निफ्टी, दो में से एक इंस्ट्रूमेंट चलेगा। फिर आप देखेंगे कि क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स चलते हैं। फिर आप देखेंगे वीक बट वेल नोन मिड कैप स्टॉक चलते हैं। फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स में रैली आती है, फिर आता है फ्रॉथ। तो अभी उस स्टेज पे हम नहीं आए हैं, वो साइकिल पूरी होगी, ये एक कायदा है, उम्र है जी। मार्केट एक पैटर्न फॉलो करता है। तो आई थिंक दैट 15-20% दैट लास्ट हो रहा, जैसे हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं, द लास्ट हो रहा इन द स्मॉल इन द मिड कैप स्टॉक्स इज नॉट डन। ये जब होता है जब निफ्टी कंसोलिडेशन की स्टेज में आता है, जब आपको लिक्विडिटी को लेकर एक कॉन्फिडेंस आता है। अब सब एक प्रकार से कन्विंस्ड हो चुके हैं, देर आए दुरुस्त आए। हमारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फ्रेंड्स थे, जो देर आए दुरुस्त आए मगर आ गए हैं। और जब आते हैं तो मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि जब ये मार्केट साइकोलॉजी है, शायद ये एक रीसेंसी बायस हम जैसे बोलते हैं होता है। रीसेंसी बायस ये है जी, जब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है हम खुश नहीं होते हैं, जब फॉरेन इन्वेस्ट करते हैं बड़े खुश होते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। सीरियसली 2021 में उन्होंने बड़ा इन्वेस्ट करा, 2022 में उन्होंने, 2022 में चिंता का विषय क्या था? फॉरेन इन्वेस्टर बेच रहा है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर खरीद रहा है। चिंता का विषय 2023 में चिंता का विषय क्या है? कुछ खुशी के कारण क्या है? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कम खरीद रहे हैं मगर एफआई ज्यादा ले रहे हैं। तो रीसेंसी बायस है कि एफआईज नो इट ऑल, ऐसा कुछ नहीं होता। राइट, लेकिन निकुंज, जब कौन से सेक्टर्स पर नजर रखें, क्योंकि नंबर्स जो आ रहे हैं इनमें से किसी के नंबर्स को आपने एनालाइज किया? एशियन मोटो, एशियन पेंट्स की अच्छी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री थी, सीमेंट्स के नंबर्स अच्छे आए, वहाँ भी अच्छे कमेंट्स थे। कोई स्पेसिफिक सेक्टर जो आप इस वक्त वॉच कर रहे हो? मैं पेंट कंपनीज के नतीजे देख रहा था, भले एशियन पेंट्स हो या फिर कंसाइन नेरोलैक हो, वहाँ नतीजे अच्छे आए हैं। और इस सेक्टर में नतीजे अच्छे आए हैं जब हम बात कर रहे थे कि स्लो डाउन आ रहा है और बेस इफेक्ट की वजह से इन कंपनीज के अंदर जो है रूरल इकॉनमी, बेस इफेक्ट की वजह से इनके अंदर ग्रोथ नहीं आएगी। 3 से 4% ग्रोथ अगर एशियन पेंट्स जैसी कंपनी देती है तो आपको सीधा पता लग रहा है कि जो कंजम्पशन की स्लो डाउन की हम बात कर रहे हैं वो यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, वो पॉकेट्स में है। देखिए कंजम्पशन इस समय जो स्लो डाउन हो रहा है यूनिवर्सली नहीं हो रहा है, कुछ पॉकेट्स में भी आपको हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। फिर इंडियन होटल्स, उस कंपनी को मैं एडमिट करूंगा काफ़ी क्लोजली ट्रैक करता हूँ। एनालिस्ट मीटिंग थी, उस एनालिस्ट मीटिंग में नया कुछ नहीं आया, तो मुझे नहीं लगता उस एनालिस्ट मीटिंग के बाद स्टॉक के अंदर कुछ बड़ा उछाल आना चाहिए। वो बिजनेस अच्छा है, अच्छा रहेगा। मगर कमाल की बात यह है कि मैं 2 दिन पहले देख रहा था एयरबीएनबी का स्टॉक 15% गिर गया, ऑलरेडी पीक आउट हो गया। एयरबीएनबी का स्टॉक 15% गिर चुका है। 2018 में एयरबीएनबी की जो मार्केट कैप थी वो मैरियट होटल से ज्यादा हो गई थी। करेक्ट, याद है मुझे। ठीक है, सबको एसेट लाइट मॉडल में जाना था। उसके बाद किसी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करा, ये मेरी पर्सनल राय है। सबको लगा एसेट लाइट मॉडल इज द वे टू गो। उस समय उबर क्रिएट हो रही थी, उस समय एयरबीएनबी क्रिएट हो रहा था, इनोवेशन डिस्ट्रप्शन की हम बातें कर रहे थे, नए वर्ल्ड ऑर्डर की बातें कर रहे थे। किसी ने भी ग्लोबली होटल स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करा। मगर आज आप देखिए डिमांड आ रही है। होटल इज ऑल्सो कम्फर्ट एंड एन एक्सपीरियंस, इट इज नॉट गोइंग इन समबडीज हाउस एंड स्टेइंग देयर। एयरबीएनबी के अंदर जो डिक्लाइन आया है वह ट्रेडिशनल होटल स्टॉक्स के को बता रहा है कि कैसे चक्र बदल चुका है। तो मैं थॉट एक सीड कर रहा हूँ कि एयरबीएनबी की मार्केट कैप एक ज़माने में 2018 में आप शायद देखेंगे गूगल करके मैरियट होटल से ज़्यादा हो गई। मुझे याद है वो समय एकदम। और हम बोलते थे सर ये क्या है, एक होटल चेन जो 1.5 से 2 लाख रूम मैनेज करता है उसकी मार्केट कैप एयरबीएनबी से कैसे कम हो सकती है। सबने बोला जी नया वर्ल्ड ऑर्डर है, ये सब एसेट लाइट जा रहे हैं।
फेसबुक बन रही है। करेक्ट, बिल्कुल सही आपने कहा। अभी अब वहाँ से तो खैर अगर आप टॉप देखें 2019 का जो टॉप था $200 का भाव था, इस समय $100 111। कल मुझे खास बात तो इनकी कमेंट्री में एक चीज़ कही प्रियंका, उन्होंने कहा कि अभी भी डिमांड होटल रूम की 10 से 11-12% तक ग्रो कर रही है और सप्लाई 4 से 5%, यानी गैप है। किसी ने इन्वेस्ट ही नहीं करा ना अजय। अजय देखिए क्या होता है कि समझदारी उसमें होती है जब डाउनटर्न आता है हम निवेश करें, मगर जब एक वर्ल्ड ऑर्डर पी हो, लिक्विडिटी हो, या फिर एक ये ऑर्डर्स चेंजेस होते हैं अजय, तो वही चेंज लास्ट ईयर हमने देखा पावर सेक्टर में था, वही चेंज हमने लास्ट ईयर देखा आईटी में उल्टा हुआ था। तो ये और कभी बात करेंगे, मगर एयरबीएनबी का गिरना और ग्लोबल होटल इंडस्ट्री का आना चक्र घूम गया। तो ज़बरदस्त एनालिस्ट कॉल थी ये, आपने सही कहा, शायद कि कोई बहुत ज़्यादा नई चीज़ नहीं आई, लेकिन ये कमेंट्री उन शेयर होल्डर्स के पास जाना ज़रूरी है जो लेके बैठे हैं कि भाई साइकिल इंटैक्ट है और कंपनी अच्छा कर रही है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या डिटेल्स निकल के आई उस मीट से।